इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कहाँ कहाँ समस्या बन रही है। ओके लाली, सब लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट आज शुरू कराएंगे, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट से पहले और जो समस्याएं हैं तो पूछ लो, है ना। चलिए निकालिए। एक्सरसाइज करा रहे थे हम लोग 10.2 सॉरी 3। आ जाइए। बेसिकली हम लोग करा रहे थे 10.3। 10.3 में बता दो ईमान कितने सवाल बने? 11 तक शायद बन गए। 11 तक बन गए, निकाल लो। 12वां सवाल, 12वां सवाल पढ़े बेटा। एनसीईआरटी क्लास 12 तुम्हें तो मालूम है। एक्सरसाइज 10.3 और सवाल नंबर कौन सा है? 11 12। अब पढ़े, पढ़ा लाला। आ नहीं रहा, देख नहीं रहा। अब बोर्ड चमक मार रही है, समस्या जी है। चलो मैं दोबारा से प्रयास करता हूँ। अब चमक मार रही है। मैं एडजस्ट कर लूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगा, उसकी व्यवस्था बना दूंगा। एक आ जाइए 12वां सवाल पढ़ो जल्दी। यदि वेक्टर ए, यदि डॉक्टर ए, इसको यार हटा देना उसमें से रिकॉर्डिंग में। यदि वेक्टर ए डॉक्टर डॉट डॉ भी आ गया ना, इसलिए एक शब्द हो गया डॉक्टर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 व वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो सदिश वेक्टर बी बारे में निष्कर्ष पूछ रहा है। बारे में निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब ये होता है कहने कि इसके बारे में रिजल्ट क्या निकाले, हम बोल क्या सकते हैं, वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हैं, ये बताना। तो आ जाओ मेरी तरफ। पहली बात तो ये समझने का प्रयास करो, ए डॉट ए, कल आपके सर ने बताने का प्रयास किया है, दो सदिश अगर परपेंडिकुलर होते हैं, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट बिकम ए 0। हमने बताए थे, या इसका अगले पहलू भी बताए थे। अगर कहीं पे इतना लिखा हो तो उसके स्थान पे ए परपेंडिकुलर टू बी हो जाता है। ऐसे होता नहीं होता? तो वही चीज को हमें अनुभव करना है। कह रहा है ए डॉट ए कितना आ रहा है? 0। ए डॉट बी कितना आ रहा है? 0। तो अब हमसे पूछ रहा है, हमसे ए के बारे में निष्कर्ष नहीं पूछ रहा, हमसे काय के बारे में निष्कर्ष पूछ रहा है? बी के बारे में, बी के बारे में, ना कि ए के बारे में। तो आप ये समझने का प्रयास करो, ये 0 कब रहा होगा? पहली बात तो ये समझाएं, ए डॉट ए 0 कब रहा होगा? जब निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं वेक्टर ए का मान 0 सदिश हो। वेक्टर ए का मान कितना हो? 0 सदिश हो, तो निश्चित तौर पे ए डॉट ए निकाले होंगे तो वो कहीं ना कहीं 0 ही निकला होगा वेक्टर ए के। लेकिन वेक्टर ए के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से समझने का प्रयास किया। ओके लाला, तो हमने वेक्टर ए बराबर ये रहा होगा, उस दौरान आपस में इंटू किए होंगे इसका, अर्थात ऐसे किए होंगे कि ए डॉट ए है ना, तो 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप आ गया, के कैप डॉट आ गया, फिर कितना आ गया? 0 आई, 0 जे, 0 के, डन, डॉट आई डॉट आई 1, यानी कुल मिला के 0 आई, 0 जे, 0 के, इतना ही आ गया। तो ये अपने आप में 0 सदिश, इतना सदिश है 0 सदिश। 0 भी अपने आप में एक वेक्टर की भांति काम करता है। ओके लाला, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट ए बराबर कितना रहा है? 0। जो परिणाम है वो इस प्रकार का परिणाम है, इसका मतलब जो वेक्टर है वो 0 सदिश रहा होगा, 0 वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है बेटा? 0। लेकिन ए के बारे में कुछ बोल नहीं रहा था, हमसे बी के बारे में पूछने का प्रयास कर रहा है। तो भैया बी के बारे में आ जाते हैं। जब हम बी के बारे में पूछने का प्रयास करते हैं तो अब हमसे एक बात और कह रहा है, बिकॉज ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0। हमको ये पहले स्पष्ट हो चुका है कि जो ए वेक्टर है वो कितना वेक्टर है? 0 आई, 0 जे, 0 के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बी वेक्टर हो उसका मान कितना हो कि आउटपुट 0 आ जाए?
फिर एक बार समझा रहा हूं, बी वेक्टर का मान एक्चुअल में होना कितना चाहिए, इससे इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करें, वो आंसर शून्य निकल कर आए। तो बी का मान अब कुछ भी हो सकता है, बी का मान यहां हम कुछ भी ले सकते हैं। वो क्यों ले सकते हैं? बी का मान तुम ले लो, B1I है ना, B2J और B3K, इनका निकालेंगे I.I 0, ये निकालेंगे 0, ये निकालेंगे 0, यानी आउटपुट शून्य ही आएगा। क्या आएगा? यानी कि ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है ना। अब हम यहां से स्पष्ट रूप से इससे बोल सकते हैं कि वेक्टर बी का मान इतना हो सकता है, अशून्य सदिश। क्या हो सकता है? अशून्य सदिश। यानी हम यहां से बोल सकते हैं वेक्टर बी का मान नॉन जीरो वेक्टर होगा। कौन सा होगा? नॉन जीरो वेक्टर। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि अशून्य, ये सब अशून्य है। तो क्या है लाला? अशून्य, क्योंकि इनका मान चाहे कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5, वो तो इससे स्केलर होगा प्रोडक्ट, तो आंसर शून्य आएगा। कितना आएगा? और हमसे पूछ क्या रहा है बार बार, और हमसे क्या पूछ रहा है कि बी कितना होगा। हो सकता है बी ऐसा हो, मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी। इज दैट क्लियर? दूसरा परसेप्शन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक परसेप्शन ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है बी का भी मान शून्य हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक बार एक्चुअल में, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर शून्य है, तो ए का मान तो हमको पहले से मालूम है, ए का मान तो भाई हमको पहले से मालूम है, 0I 0J 0K। अब मैं काय से स्केलर प्रोडक्ट करूं कि आंसर शून्य आए? एक बार तो मैंने इससे कर लिया, एक बार मैं शून्य सदिश से भी कर सकता हूं। जब मैं शून्य सदिश से करूंगा तो 0I 0J 0K, इसका भी आंसर शून्य ही आएगा। यानी हम यहां भी इतना भी बोल सकते हैं कि यहां जो वेक्टर बी है ये शून्य सदिश भी हो सकता है, जीरो वेक्टर भी हो सकता है। क्या हो सकता है लाली? जीरो वेक्टर। अब इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि अशून्य होगा कि शून्य होगा। अशून्य होगा तो ये होगा, शून्य होगा तो ये होगा। अच्छा, कौन वेक्टर की बात कर रहे हैं? बी वेक्टर। हमसे क्या पूछ रहा था? बी के बारे में। तो बी के बारे में बता दिए, बी का मान हो सकता है ये हो जाए, बी का मान हो सकता है ये हो जाए। इज दैट क्लियर? समझ पाए? इसे कैरी करें फिर आगे। अशून्य सदिश और ये शून्य सदिश। जिन बच्चों के मतलब 11वीं में एक कॉनिक सेक्शन नहीं हुआ है, शंकु परिच्छेद, वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, वो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेशन ले रहा हूँ, उसमें मैं फर्स्ट के बैच में, आप वहां जाकर तो वो देख सकते हैं। ठीक है? चाहे तो ग्रुप पे जाए या वहां से वहां चले। ठीक है लाला? बता लो। ये दिया था ना, ये गिवन दैट था। तो शून्य सदस्य भी हो सकता है, अशून्य सदस्य भी हो सकता है। बी का मान कुछ भी हो सकता है। बी का मान लाला क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मे बी हम कह सकते हैं पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, या शून्य या अशून्य। एक कागज दे दें, एक कागज खराब सा निकाल, खराब से खराब है, अच्छा मन तो अच्छा मन, खराब से कोई कागज पड़ा है किसी के पास? थैंक यू, वेरी गुड। ये समझदारी होती है ना। खराब कागजों को रख लेना चाहिए, हमेशा काम में आ। देखो काम में आ गया। चलिए उतार लिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े बिटिया। डॉक्टर हो गया यार, डॉक्टर का। चल, क्लियर है बिटिया? क्लियर है? वेक्टर भी कुछ भी हो सकता है ना, नॉन जीरो और जीरो, अशून्य और शून्य, कुछ भी हो सकता है। बी का मान उसी दौरान शून्य आएगा, क्योंकि हमसे पहले ही कह दिया ए शून्य है बेटा। 12 हो गया, अंतिम एक्सरसाइज बची इसमें 10 पॉइंट। एक सवाल है, चल एक सवाल भाई इनका है, उतार रहे? एक सेकंड।
बढ़े बेटा। अच्छा, उस दिन हमने वो कराया था एक बिंदुगामी वाला, कर लिया था? माध्यिकाएं बिंदुगामी होती है, पूरा कर लिया था? एक अधूरा कराया था हमने। हमने मतलब एक ही कराई थी, 2 माध्यिकाएं अपने आप करवाई थी, ऐसा ही था। कर लिए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। चलिए भाई, इनका एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। यदि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी कोई 3 सदिश हो, ठीक है, फिर सिद्ध करो के टू प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉमा वेक्टर बी और वेक्टर सी कॉमा वेक्टर सी और वेक्टर ए, तो कॉमा नहीं होगा, फिर बीच में और कुछ होगा, तो प्लस हो। इंटू तो होगा ना, ऐसे तो कैसे मालूम पड़ेगा? इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी और डॉक्टर वेक्टर बराबर कितना है? 2 कोष्टक में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, फिर यूं करके ये है, ये अभी नहीं हो पाएगा। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर इसको ट्रिपल प्रोडक्ट मैं कराने को अभी करा दे रहा हूं, समझ जाना क्या है। देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही होता है, ये हमारे ये 3 सदिश होते हैं, है ना? ये कितने सदिश हैं? 3। इसका मान होता है, जो पहला होता है वो बनाता है डॉट, अंतिम 2 बनाते हैं क्रॉस। अंतिम में क्या बनाते हैं? क्रॉस। अभी क्रॉस हमने पढ़ा है, ओके लाली? तो और एक और मान होता है इसका, ऐसे करके भी निकाल लेते हैं, आई जे, फिर ए के लिख लेते हैं, फिर बी के, फिर सी के, या स्टार्टिंग से पहले ए के लिख लेते हैं, फिर बी के लिख लेते हैं, फिर सी। साइड एक विधि हमने बता दी। ये एसटीपी के द्वारा होगा, अभी एसटीपी हुई नहीं, ठीक है लाला? अभी हम कराएंगे, ओके? तो मैंने कहा मैं करा दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं, लेकिन आपको अभी अब मालूम नहीं क्रॉस का मतलब क्या होता है। डॉट का मतलब तो मालूम है, लेकिन क्रॉस का मतलब नहीं, ठीक है? तो अभी इसको थोड़ा सा स्टे कर देते, ओके? फिर आप हमसे करना। चलिए, अब बताएं कौन सा है? अब बेटा आप लोग बताएं। बताओ बेटा, पढ़ो तेरे, पढ़ते रहे। मोहन ही है, उसका नाम ही मोहन है। मोहन का अर्थ होता है दूसरों को पागल बना के स्वयं निकल जाना। नहीं रियली, यस, नहीं, पागल शब्द गलत निकल गया मेरे मुंह से। हाँ, गुमराह करके खुद आगे निकल जाना, है ना? तो अब उसने कह तो दिया 13, लेकिन अब पढ़ेगा नहीं, पक्की बात। हाँ, अब देखना, पढ़ने लगा। यदि वेक्टर ए, हाँ, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी व वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं। कौन सदिश हैं? मात्रक सदिश का है, यूनिट सदिश का है, एकांक सदिश का है, इकाई सदिश का है। क्या अर्थ होता है, कोई बता सकता है? देयर मॉडलो बिकम 1, उनका मापांक 1 होना चाहिए। इकाई सदिशों का मापांक कितना होना चाहिए? लिखा है, कराया है। तो मात्रक सदिश है लाली। कौन सदिश है? अर्थात मीनिंग क्या है लाली? मॉडलो 1, मॉडलो 1 और मॉडलो 1। डन डन। अब पढ़ो आगे। यदि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर 0, हाँ, शून्य सदिश भी होता है, शून्य भी सदिश है एक प्रकार का, ध्यान रखना। मेरा कह रहा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हाँ हाँ, सब मेरी तरफ देखो, उतारे कि नहीं कोई? देख, उतारे कि नहीं, इसको समझेंगे सभी। बहुत सारे प्रकार से कराने के, बहुत सारे। पहली बात तो मात्रक सदिश का मतलब समझ, ऐसा सदिश उसका मापांक 1 होता है, इसे इकाई सदिश कहते हैं, मात्र सदिश कहते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, एकक सदिश कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। कुछ भी जो मन में आए सो बोल दो। अब हमसे कहता है ये दिया है, वैसे ये नहीं दिया था, इसने हिंदी में लिखा था मात्रक सदिश से, लेकिन हमने वहां से कंक्लूजन निकाल दिया, है ना, निष्कर्ष। जो निष्कर्ष यहाँ से निकाला था वही निष्कर्ष वहां से निकाल लिया।
तो मॉडलो ए का मान 1, इन सभी के मान इतना और दिया तो इतना ही का मान निकालना है ना लाली। तो हमें कुछ नहीं सोचना, अपने आप स्कैनिंग करनी है, माइंड में स्कैनिंग करनी है, ये ढूंढना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी, हमें कौन प्रोडक्ट निकालना है, बी डॉट सी, हमें कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, सी डॉट ए, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो अभी तो स्केलर होगा क्योंकि हमने स्केलर ही पढ़ाया है, वेक्टर पढ़ाया ही नहीं। समझ आया कि नहीं आया? इस बात को समझने का प्रयास करो, और ये निकालना है, और ये क्या है, मतलब दिया है, तो इसका यूज करके इसको निकालने का प्रयास करो। अब कैसे निकालेंगे वो तो हम बताएंगे, आपको ज्यादा सोचना है। दिया क्या है, बिकॉज हमें दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। या है अपने आप स्कैनिंग कर ली हमने लाली, अपने आप स्कैनिंग कर ली कि हमें चाहिए ए डॉट बी, हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी, और हमारे पास क्या है, ए। तो क्या एक काम कर सकते हैं, दोनों पक्षों में वेक्टर बी से स्केलर प्रोडक्ट करने, दोनों पक्षों में, कौन पक्षों में, दोनों पक्षों में वेक्टर बी से अदिश गुणा करने, कौन सा गुणन करने पर, अदिश गुणन बता ही चुका हूं मैं आपको। तो फाइनली कितना हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी इंटू 0। दोनों तरफ कर दिया, इधर भी वेक्टर बी से। अब एक बच्चा हमसे ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि वेक्टर बी का ही चुनाव क्यों किया, तो वेक्टर बी का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि ए डॉट बी चाहिए, ए हमारे पास था, बी हमारे पास नहीं था, इस कारण से हमने बी से मल्टीप्लाई स्केलर प्रोडक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? अब ये ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करे मतलब ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करने वाला है इसके साथ, कितना हो जाएगा, बी डॉट ए। इज दैट क्लियर? बी डॉट ए, समझ में आ रहा नहीं यार? हाँ, तेरा कितना आ रहा है, डी डॉट बी, अरे ये ऑपरेट कर रहा है सबके साथ, फिर बी डॉट सी, आनंद आ रहा है, और उधर 0 वेक्टर, बी 0 वेक्टर के साथ एनी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है। अभी किसी शून्य सदिश के साथ एनी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आएगा, आएगा? ठीक है, 0 आ गया। ये क्या हो गया, मॉडलो बी। अरे लाला क्या हो गया लाली? और वैसे भी जानते हैं आई डॉट जे 1 होता है, लेकिन वो एकांक सदिश के लिए अभी एकांक सदिश की बात नहीं कर रहा है। बेसिकली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बिटिया। अच्छा एक बताओ, ए डॉट बी को बी डॉट लिख सकते हैं, कल ही बता चुके हैं हम। तो क्या लालई इसको ए डॉट बी लिखते हैं। अदिश, जो हमारा अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ए को बी को ए बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अदिश कोई दिशा की जरूरत नहीं। डन डन, अरे कल लिखाया है मैंने। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर, झूठ मत बोलना, सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। ये कितना हो गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। डन, और जानते हैं सदिश का वर्ग बराबर मापांक, सदिश का वर्ग बराबर मापांक, सदिश का वर्ग बराबर मॉडलों का। कितना अच्छा लगता है, गणित पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ईमानदारी से बता रहा। मैं कहीं भी हूँ, कोई काम मत करवाओ, लेकिन ये कराते रहो। क्यों? क्योंकि हम लोग एक प्रकार से कंसेप्टुलाइजेशन है, ये कंसेप्ट है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो ये बहुत आसान है ना। तो वही चीजों को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, सदिश का वर्ग बराबर, और मापांक के वर्ग की जगह एक रख दूंगा, कितना रख दूंगा लाला, तो मैं रखूं, एक का मान एक ही आएगा, ये उधर ले चल रहा हूं तो माइनस का हो जाएगा। एकदम फास्टली कर दूं, फास्टली कर दूं, ठीक है। ए डॉट बी, मेरा बच्चा होशियार है, उसने एकदम बता दिया भैया आंसर। मानस कैसे आ गया, ये सदिश का वर्ग बराबर माप, वैसे तो ये हुआ मोहन, पागल नहीं बना सकते किसी को। हाँ, अब वो जमाने चले गए, अब तो बहुत सारे मोहन है, तुम अकेले मोहन नहीं बचे हो। वो जमाना था, वो तब तुम अकेले थे, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब कोई था नहीं होशियार, मतलब ऐसा नहीं, तब भी होशियार कहने की बात। इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो 1 का वर्ग उधर जाएगा तो -1 कर देंगे। फाइनली 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 ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी इक्वल्स टू माइनस मॉडलो बी का स्क्वायर। ये मत करना 0 कहां चला गया, तो मॉडलो बी की जगह क्या रख दूं, एकदम रखूं 1 का वर्ग कर दो ना, मामला खराब हो जाए, छोटे हैं अब।
हम कुछ नहीं कर रहे। जो राम भगवान थे ना, वो अपने ही भाइयों से जानबूझ के हार जाते। बताओ क्यों? बताओ क्यों? कुछ समझे? कुछ कारण है इसका, क्यों हारते थे? वैसे ही मैं ये बार बार हटा रहा हूं, जानबूझ के हटा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो सकता है तुम्हें समझ में आ गया हो, है ना, लेकिन हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है। वही राम वाली बात। तो इसका मतलब हम राम हुए? नहीं, किसी भी एंगल से नहीं। हाँ, समझ में आई? इसका मान कितना है? 1, 1 का वर्ग। ओके लाली। और बी डॉट। देखिए, पहली बार सवाल कर रहे हैं बेटा, तो अब हमारे लिए हर महत्वपूर्ण। हर महत्वपूर्ण इसलिए तो किसी को समझ में आ गया, चलो तुम्हें आ गया, उसको नहीं आया, उसको बताना पड़ेगा ना, इसलिए। तो फाइनली एक का और उधर जाके एक ही रहेगा। अब मैं क्या दे रहा हूँ फास्टली, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर -1। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, परेशानी, मुसीबत, अड़चन, समस्या हो तो बताए। बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। अब एक बच्चा कह रहा है सर ए डॉट बी आ गया, अच्छी बात है। बी डॉट सी आ गया, ए डॉट सी नहीं आया। क्या नहीं आया? अब हमने बी से मल्टीप्लाई किया, अब सी से कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सी से। इसी प्रकार काय में इसको समीकरण 1 नाम दे दें, कोई आपत्ति हो तो? इसको 2 नाम दे। समीकरण 1 में, क्योंकि बार बार उसको लिखना सही नहीं है, समीकरण 1 में वेक्टर बी से स्केलर गुणा करने का, अदिश गुणा करने का, सॉरी सी से, ये तो कर चुके ना, वेक्टर सी से अदिश गुणा करने, अदिश गुणा। अब मैं करूंगा अदिश गुणा, तो लाली बताओ, बताओ लाली। देखो, इसको हमें थोड़ा समझना है ना, इसको थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। मेरी इतनी सी आरजू समझने का प्रयास है ना, रिक्वेस्ट ना, आपको पछतावा हो जाएगा यार, विश्वास। ये सब चीजें अंतिम बार हो रही है, विश्वास मानिए, अंतिम, बिल्कुल अंतिम। अब दोबारा नहीं होगा। रिवीजन तो रिवीजन के अनुसार होता है, थोड़ी होगा, है ना लाली। फिर बराबर कितना है? सी डॉट जीरो वेक्टर। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं थोड़ा फास्टली, एकदम फास्टली कर रहा हूं। तो सी डॉट बी और सी डॉट सी, दैट मीन्स मॉडुलो सी का वर्ग। डायरेक्ट 1 करूं? होशियार हो तो ठीक है, तुम भी होशियार, मैं भी होशियार, दोनों ही होशियार हो गए जी। क्या हो गया? मॉडुलो सी का स्क्वायर हो गया, उधर पहुंच गया -1 का। डन, डन, क्लियर कट। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार देखो, ये हो चुका, एक बार बी से कर चुके, सी से, ए और बच रहा है। क्या बच रहा है? ए से और कर दो। इसी प्रकार ए से अदिश गुणा करने, ए से अदिश गुणा करने, अदिश गुणन करने। बताएं फाइनली, इसी में कर रहा हूं समीकरण 1 से, बार बार समीकरण 1 से, बार बार समीकरण 1 से लाला, इसमें करूं तो बोल लाला, ए डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए डॉट जीरो वेक्टर। अब देखना, ये ए डॉट ए मॉडुलो ए का स्क्वायर, और उसका मान है कितना है? 1। उधर भेज दूं डायरेक्ट। फाइनली ए डॉट बी, आनंद आ रहा है? फिर ए डॉट सी इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 4। डन मसला। अब मैं कराऊंगा नहीं, कुछ को नहीं कराऊंगा। समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर? जोड़ के रूप में रखे, क्या के रूप में रखे? आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा -3/2। पूछो क्यों? -1 और 1 ये बनाएंगे 2 सब में से कॉमन, और 2 कहां चला जाएगा? भाग। क्लियर? इंटर के हो थोड़ा सा अप्रोचेबल माइंड को लगाना पड़ेगा, अप्रोच कराना। आनंद आया? नहीं आया लाली? इसको हटाऊं, इसको हटा दूं क्या? एक सेकंड, कितना आनंद आ रहा है। बोला मत करो यार, क्यों बोलते क्यों? मैंने कल भी आपसे बोला था, अच्छे व्यक्ति बोलते कम है, सुनते ज्यादा। हाँ, ये हो सकता है हाई स्कूल फर्स्ट के बैच में बोला, तुम्हें ना बोला। मैंने कभी ये शब्द बोले तुम्हारे सामने? हाँ, इसी में बोला। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो सुनने का अधिक प्रयास करते, बोलते कम। लेकिन ये एक प्रकार की रिवर्स प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? ये सिमेट्रिक रिलेशन बना रहे हैं, ए का बी से, देन बी का। तुम बोलो तो मैं ना रहूंगा, मैं कुछ, हाँ, तुमने बोला 250, तो मैं बोलूंगा 250, है ना?
मतलब कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, वही समस्याएं आती हैं, वही तकरार होती है ना। क्या होती है? टकराव नहीं, तकरार। हाँ। अरे क्या बात करते हो, यूनिक है बंदा। तो यूनिक शब्दों का यूज करेगा ना, समान शब्दों का यूज करेगा तो सामान्य नहीं हो जाएगा, है ना। देखिए, ये तो सब कहने की बातें हैं, शब्दों के कलेक्शन से मालूम पड़ता है व्यक्ति की पहचान, बात करने के तरीके से मालूम पड़ता है व्यक्ति की पहचान, है ना। अच्छे शब्दों को भंडार कीजिए, मतलब उसे भंडारित कीजिए। भंडारित मतलब स्टोरेज कीजिए, स्टोर कीजिए, है ना। मैं जानता हूं तुम लोग बहुत अंग्रेज हो सब, तो स्टोर कहा तो ज्यादा समझ में आ गया, भंडारित समझ में नहीं आ रहा, है ना। तुम्हें तो भंडारित से भंडारा समझ में आ रहा होगा। हाँ, उसमें मैं समझ पा रहा हूँ भंडारा कौन सा वाला। चलिए, सब कहने की बातें हैं। यहां समीकरण 1 + 2 + 3 से करना, ओके लाली। समीकरण फर्स्ट, नहीं फर्स्ट नहीं, क्योंकि सेकंड रहता है, फर्स्ट तो हमने उसको बता दिया था, ऐसे ही है। समीकरण 2 + समीकरण 3 + समीकरण 4। अब कर दो, LHS 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 जुड़ जाएगी, है ना, राइट साइड जुड़ जाएगी। फाइनली कितना हो जाएगा? तो फाइनली कितना हो जाएगा बिट्टो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, है ना, बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ये रही LHS समीकरण 2 की। समीकरण 3 की LHS कितनी है लाली? वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, है लाली। फिर क्या है? प्लस, अच्छा इसको क्या मैं बी डॉट सी कर सकता हूँ? दिस, दिस, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा? बी डॉट सी। आनंद आ रहा है बेटा? आनंद आ रहा है? इसको लाली, इसको लाली, ए डॉट बी सही लिखा है लाली। फिर लाली क्या है? ए डॉट सी से करता हूँ सी डॉट ए। अरे ये चक्री प्रक्रम बताए थे, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान आया करो, ए है, बी है, सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर सी के बाद ए, सी के बाद ए होना चाहिए ना। तो कर लूं बिट्टू, कर लूं। सी डॉट ए, उधर -1 प्लस -1 प्लस -1। ईमानदारी से क्लियर कट बात समझ में आई सबको? राइट साइड राइट साइड राइट साइड राइट साइड राइट साइड राइट साइड, इज दैट क्लियर? देन फाइनली कितना हो गया? ए डॉट बी एक, ए डॉट बी एक, तो 2 डॉट मतलब 2 ए डॉट बी, डन। एक एक बी डॉट सी, एक बी डॉट सी, तो कितना हो जाएगा? 2 बी डॉट सी। और फिर लाली कितना हो जाएगा? एक सी डॉट ए, एक सी डॉट ए, 2 सी डॉट ए। अच्छा कोई बता सकता है दो के बीच में कौन संकेत है? स्केलर है, डॉट है, या क्रॉस है, या इनटू है? कोई नहीं है, स्केलर है ये। कल ही सिखाया है न, कुछ महान आत्माएं बता सकती हैं मुझको। 2 डॉट ए कुछ भी नहीं है, नंबर है वो तो, अदिश क्या है? अदिश। उधर -1 -1 -1 माइनस, और 2 सब में से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, फाइनली क्या बचेगा? ए डॉट बी, बी डॉट सी, अब सी डॉट ए, और बराबर -3। ये 2 कहां चले जाएंगे? भाग में। वही हमारा आंसर, वही मैंने कहा था -3/2 कहा था। ईमानदारी से आया, इतने के मान पूछ रहा था। ओके, ये रहा इंटर का परसेप्शन। अब देखते एनडी एस्पेक्ट। इस सवाल को एनडी से कैसे करें? इतने से, मात्र से मैं तो आंसर निकाल रहा है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है इसके आंसर आई कि नहीं आई? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले इसको इसे कैरी करेंगे तो देखें। समझ में आया? उतारो पहले, उतारो, अलग से करा। एनडीए पैटर्न से भी कराऊंगा, चिंता नहीं। ठीक है लाली, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे 11th के बैच देख लेना, सब इंटर के बैच देख लेना। एनडीए आप ये समझिए 60% क्रैक हो जाए,
60%। अब 100% तो फेंकना हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतना झूठ बोलना सही नहीं, है ना। लेकिन ये अच्छा, मैंने 60 कहा तो 100 भी कह सकता था, लेकिन नहीं कहा। बताए तो बंद नहीं कर देते हैं। चलिए कोई बात, छोटे जो ठहरे आ जाए लाला। इसी का एनडीए पैटर्न देखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। एनडीए के अनुसार करें तो फिर कैसे करें, इसी को एनडीए हिसाब से कर तो कैसे करें, इसको समझ ले। या ऐसा कोई अननेसेसरी कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि इसको इंटर में ऐसे ही करें, जैसे मैं करा रहा हूं आप इंटर में ऐसे भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं है इस बात का। यहां देखने का प्रयास करें, बिकॉज एनडीए पैटर्न, अब ये पैटर्न क्या कहता है, जो दिया क्या है लाला हमें। अब देखो बोला मत करो यार, जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर यार बोल रहे, रिकॉर्डिंग ना चले तो खूब मत बोल। अभी तुम्हें नहीं कहा था कि सर अब रिकॉर्डिंग बंद करिए, आपको बोलेंगे, अब शुरू कर दिए, अब शांत हो जाओ। रिकॉर्डिंग में तो मैं बोला। हाँ, एनडीए पैटर्न में अगर हम क्वेश्चन को करने जाएंगे तो लाली दिया क्या है, हमें क्या दिया है लाली, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर और बराबर 0 इतना दिया है। अब हमारा बच्चा अटेंटिव है, भी अलर्ट है, तो वो समझ पा रहा है ए डॉट बी डॉट सी डॉट, ऐसा आ रहा है। जब ऐसा आ रहा है तो अब हमने एक सूत्र पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसमें बीच में आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab आता था का, वही है 2ab 2bc 2ca आता था ना, आता था। तो वैसे ही कराओ, ये कह रहा जब तुम्हें आता ही था जिसका तो ऐसे ही क्यों कराया, अरे पूरा होशियार कैसे बनाएंगे। एक पक्ष से कभी कोई होशियार नहीं हो सकता, याद रखना। होशियार के लिए प्रत्येक एस्पेक्ट क्लियर कट होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे कंप्लीट नॉलेज किसी को नहीं हो पाती, तो कहने की बात है, लेकिन हम उसके प्रयास करते हैं। इधर आ जाते हैं, हमने पहचान लिया क्यों ना दोनों पक्षों का वर्क कर दिया। पूछो क्यों, क्योंकि हमें बनाना ए बी बी सी सी है, इसलिए डाली तो मैं कर दूं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का कंप्लीट होल स्क्वायर एंड शून्य वेक्टर का स्क्वायर, जीरो वेक्टर का स्क्वायर। तो मैं करूं, दोनों पक्षों का वर्क कर दे, डन डन। फाइनली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर और शून्य वेक्टर का स्क्वायर। आनंद आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं अच्छे को आनंद कहता हूँ, अच्छा लगता है। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या होगा लाली, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, वैसे तो 2ab 2bc 2ca होता है, लेकिन दो कॉमन ले लिए, दो हमने कॉमन ले लिया, एनडी है तो एनडी के अनुसार ही करेंगे। हाँ, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और शून्य का तो करेंगे, सुन ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, ये सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग, अरे सदिश का वर्ग बराबर, सदिश का वर्ग बराबर मॉडुलो का वर्ग, और मॉडुलो के स्थान पे क्या रख सकते हैं, बंद, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, इकाई सदिश है, तो मैं रख दूं डायरेक्ट 1 कि लिखूं एक बार, यहां एक बार ऐसे लिखूं, ऐसे करके, ऐसे समझ में आ गया, अब तो डन है, भूल तो नहीं रहे, एकदम क्लियर कट। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और 2 एज इट इज डन। ये कहां जाएंगे, उधर, कितने हो जाएंगे, -3, और ये कहां आएगा आंसर। मैं जानता था तो ये वाले शब्द अवश्य बोलेगा, मैं जानता था, रियली मैं जानता। फिर मैंने पहले क्यों नहीं करा, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पहले क्या सीखते हैं, वो कॉन्सेप्ट, समझे। ये एनडीए पैटर्न अच्छा नहीं लगा, लोग जानते हैं, पूजते हैं अगरबत्ती से, अब अगरबत्ती आना बंद हो गई, आती है, मैंने खरीदी नहीं बहुत दिनों से, लेके आना, जब प्रायिकता की अंतिम एक साथ चले
तो अगरबत्ती, धूप बत्ती और मिठाई और मोमबत्ती लेकर आनी है अंतिम एक्सरसाइज के दिन। क्योंकि तुम मुझे पूजना नहीं है, नहीं पूजा, नहीं पूजो। याद रखना, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है। लेकिन अब पहले वाले गुरु नहीं रहे और ना पहले वाले शिष्य रहे। अब कोई शिष्य ऐसा नहीं है जो अपना अंगूठा काट के दे दे। अंगूठा तो बात अलग है, अब कछु कब्बा मत, डांट 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 है। अच्छा काट दोगे है मोहन? अंगूठा काट देगा? तू नाखून नहीं काट दे, अंगूठा तो बात अलग है, ना काटेगा। देखो ना, हमने कहा तो कल ही तो कह रहा है, नहीं कह रहा, अभी की बात चल रही ना, फिर वही बात। ऐसा रहा नहीं, मैं आपकी तरफ से नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं। ऐसे अध्यापक भी नहीं रहे, सही बात बता रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, अपने इंक्लूड कर रहा हूं। चलिए लाली, कौन सा कराएं? अब बेटो जल्दी बताओ कौन सा कराएं? अब मैं सदिश गुणन कराऊं सदिश गुणन? तो ये समझ में आया कि वो वाला हम में उस प्रकार के आदर्श नहीं। कोई व्यक्ति राम नहीं बन सकता। रामलीला में एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि राम का रोल धारण, हमसे नहीं कहा, उदाहरण दे रहा हूं, राम मतलब राम का रोल धारण कर लो, भूमिका निभा लो। हमने कि हम नहीं बन पाए, उसका रीजन है उनके आदर्श नहीं है हमारे पास, उन जैसी मानसिकता नहीं है। जो हमारी आंखें हैं ये विचलित हो जाती हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा मतलब इंसान का। तो हमने कहा हम राम नहीं बन सकते। तो उन्होंने कहा, फिर और जगह गए, एक लोग पे मतलब पास गए, उन्होंने भी कहा हमारे पास आदर्श नहीं, भूमिकाएं नहीं है, मूल्य नहीं है। तो मूल्य नहीं है तो हम राम बन नहीं सकते। इसका मतलब पूरे संसार में कोई राम नहीं बन सकता, है ना। ये सब बातें हैं जो शायद आपको ऊपर से जाएं, लेकिन मेरा जो फर्ज है, मेरा फर्ज संस्कार देना भी, पढ़ाना तो है ही, संस्कार देना भी। खत्म करें, से बाइंड अप करें। अगला कौन सा क्वेश्चन है बताएं? अभी नहीं, अभी समय नहीं, 5 मिनट पहले बोले लगते। बिट्टू पढ़ना, बिट्टू पढ़ो जल्दी, बिटिया पढ़ो जल्दी, जल्दी पढ़ो। अंशिका बेटा पढ़ना जरा, पढ़ो बेटा, जो आपसे नहीं आ रहा। यदि वेक्टर ए, ये कौन सा है? नंबर से पूछ रहे हो साहब। 40 देखो, 14। हाँ तो पढ़ोगे तो लिख लिया ना। यदि वेक्टर ए बराबर 0, 0 वेक्टर का है, वेक्टर 0 होगा। एक वेक्टर के सामने वेक्टर ही तो होगा। तो हाँ, तेरा क्या रहा है बाप? हाँ हाँ, तब हाँ हाँ हाँ, तो दोबारा करिए भैया, सुनना पाई। विलोम रिवर्स। हाँ तो इससे बोलेगा नहीं तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, हमसे एक कोई शब्द 18 बार सुनवा रहे हो, तुम एक बार नहीं बोल रहे हो, अब आई तब मालूम पड़ी। दूसरे को हल्के में लेते हैं। अब हम तो अच्छा 1000 बार बोल रहे हैं वही शब्द, आप तो एक ही बार रिपीट करवा रहे हैं। हाँ, परंतु विलोम, 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 सॉरी सुन नहीं पाया, माफी चाहते। विलोम का कह रहा है सत्य होना। अब यार ये उसी जैसा क्वेश्चन है, अभी आपने हमसे करवाया है, A.B बराबर 0, बी क्या हो सकता है? बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है सेम टू सेम। डू योर सेल्फ, DYS करवाया है मैंने अभी। आगे बढ़ो। हाँ हाँ, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष, हाँ, A, B, C क्रमशः, हाँ हाँ, अब आओ ये, हाँ पढ़े -1, हाँ
जाइए पढ़ लो। हाँ, सी क्या है? 0,1, हाँ फिर पढ़े दो। हाँ अरे फंस गया। अच्छा 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 अच्छा, वो नहीं जा सकते। एक मिनट ले। तो कौन एबीसी बताइए, क्या बताइए लाली? कौन एबीसी? सब मेरी तरफ देखें, उतारेगा नहीं। बहुत आसान सा, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, आपको उसको फॉलो करके लाना है घर, है ना? देखो इधर देखें सब, एक ट्रायंगल बनाइए। एक क्या बनाइए? एक ट्रायंगल बनाइए। ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके बाबूजी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा सी। समझने का प्रयास करें, समझ में आएगा। ए बेटा देखो, हमेशा हंसने की बात मत, गंभीर होना एक कला है जो हर किसी में होती नहीं। हम में नहीं है, आप में नहीं है, लेकिन प्रयास कर सकते। हमेशा हम हु हा करते रहेंगे तो वैल्यू नहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, ए के कोऑर्डिनेट 1,2,3। बिंदु से बिंदु सदिश बनाना मैंने आपको बताया है, बताए? हाँ, 1 आई कैप, 2 जे कैप, फिर आई के कैप, डन। आई जे की गुणा करके जोड़ दिए, डन। बी 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 -1, -1,0,0, देन बी वेक्टर -1 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। वैसे औचित्य नहीं है ना जे का ना के का, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। सी सी 1,0,1,2, इससे वेक्टर सदिश कितना बन जाएगा? इस सदिश 0 आई, 1 जे, 2 जे, 2 के कैप। इज दैट क्लियर? अब ज्यादा सोचना नहीं है। हमसे कहता है ए बी सी का एंगल बताओ, ए बी सी का एंगल, ए बी सी ये बन रहा है, ये कितना होगा? तो बिटिया रानी हमने बहुत अच्छे प्रकार से बताया है, दो सदिशों के बीच का कोण। बिट्टू हमने बहुत अच्छे से बताया है, दो सदिशों के बीच का कोण। बिटिया रानी खूब बताया है। वो कैसे बताया है? कॉस थीटा बराबर पहला डॉट दूसरा अपॉन देयर मॉड, अपॉन देयर। तो बिट्टू अब हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास ए बी सदिश पूरा होना चाहिए। हमारे पास बिटिया रानी क्या होना चाहिए? तो ए बी सदिश का मान निकाल सकते, बी की पीवी माइनस ए की पीवी। अरे लाला नहीं समझ में आ रहा? ए बी जो हमारी ए बी भुजा है, इसमें कितना सदिश काम करेगा? ए बी वेक्टर ही तो काम करेगा, ए बी वेक्टर तो काम करेगा, तो ए बी वेक्टर होना चाहिए हमारे पास। उसी प्रकार से बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। हमें कौन निकालना पड़ेगा? तो बेटा एक मैं निकाल दे रहा हूँ, एक अपने आप निकालना। मैं यहां से ए बी वेक्टर निकालने का प्रयास कर रहा हूं, तो ए बी वेक्टर एक और बी डॉट डॉट डॉट, हाँ बी की पीवी माइनस ए की पीवी। तू हंसता काहे को जब मैं पीवी कहता हूँ? ये और कोई सोचता है? डॉट 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 बोल नहीं पाऊंगा, बोलता है। हाँ अरे अरे भाई मैं 17 सालों से यही काम कर रहा हूँ, बहुत साल हो गए विश्वास, तो मुझे मालूम है कि बच्चे की मेंटलिटी कहाँ जा रही है। रियली विश्वास मानिए, पक्का 100। मैं नहीं सोच रहा, लेकिन हंस रहा था बहुत दिनों से। मैं इसको जज कर रहा हूँ, मतलब स्कैन कर रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ पीवी तो हंसता है, पीवी कह रहे हंसता क्यों है? तुमने सोचा हाँ वही कारण है। इधर आजा, समझदार तो बहुत ज्यादा। हाँ ए बी, बी की पीवी, अब मत सोचना बोली बात, बी की पीवी माइनस ए की पीवी, पोजीशन वेक्टर, हिंदी में कहते हैं स्थित सदिश। तो बी की पीवी बिट्टो दे रही, ए की पीवी। अब जो होशियार बच्चे होते हैं वो पोजीशन वेक्टर बाद में घटाएंगे, जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको ही घटा लेते। होशियार जो बच्चे होते हैं कोऑर्डिनेट को घटा लेंगे, बाद में आई जी के लगा देंगे। -1 -1 -2 आई, मर गए क्या? ये कैसे हो रहा है? कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। अरे बी की पीवी में से वो घट रही है। अरे यार कहाँ रहते हो, कौन दुनिया में रहते हो? कल लिखूं एक बार, कल लिखूं लाली? देखो तो मुझे मालूम रहेगा। माइनस आई कैप कोई बात नहीं, छोटे हैं, 0 जी। वही बात, राम हार जाया करते हैं, राम हार जाया करते अपनों के साथ, इनका कल्याण हो जाए, भला हो। हम अकड़े खड़े रहेंगे तो फूल नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे। उन्हीं डालियों पर फल फूल लगते हैं जो अक्सर झुका करते हैं। सीधे खड़े रहते हो तो अक्सर टूट जाया करती है। माइनस आई 0 जे, फिर कितना है लाली? फिर कितना है? 0 के,
माइनस ए की पीवी, ए की पीवी, ए की पीवी, आई क्या बताइए मत कहो, 2j प्लस थ्राइस के आ गया। अब माइनस साइन अंदर भेज दो और बिट्टो रानी मतलब अंदर भेज दू तो माइनस का 1 माइनस के 2 क्या पाई, देन हाँ ये शून्य माइनस के तो माइनस के 2j कैप, माइनस 3 के कैप सॉरी आ गया। ए बी वेक्टर आ गया आली, ये रहा पहला सदेश, क्या रहा, डू योर सेल्फ वेक्टर बी सी, फास्टली करूं बाय सिमिलरली, कौन सी लरली, सिमिलरली वेक्टर बी सी इक्वल्स टू द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी एंड माइनस दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, वी कंक्लूड दैट वेक्टर बी सी, कर लोगे तो एकदम करूं फास्ट, शून्य माइनस 1 है 1 1 माइनस 0 1, एकदम फास्ट कर रहा हूं, घटा रहा हूं वाली जगह लगा रहा हूं, फिर 2, बताएं कैसन रहा, ये रहा सेकंड वेक्टर। अब मैं नहीं करा सकता, ये दोनों मान यहां रखने हैं, माता नहीं निकलवा, नहीं हमने गलवा, ठीक है, नहीं शब्दों के साथ आज क्लास को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।